वहां कहाँ देख रही हो? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। हाय, लगता है तुम्हें अब इसी तरह देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा को ना वो फरहाद पसंद आ गया। तुम एक काम करो ना, तुम अपना नाम शिब्रा हटा के शीरी रख लो। सूट भी करेगा, सच्ची बता रहा हूँ, सूट करेगा तुम दोनों पे। शीरी फरहाद अच्छा लगेगा, यही कर लो। ऐसी बात नहीं है फजल बख्श। असल में ना फरहाद बाबा की कार्बन कॉपी है और उनके पास कोई और ऑप्शन ही क्या है। तुम्हारे पापा अंधे हैं यार, नजर नहीं आता? मैं पूरा दिन घर में फिरता रहता हूँ, ऑफिस में फाइलें उठाता रहता हूँ, कभी नोटिस ही नहीं करते मुझे। ऑप्शन ही क्या है? अब मसला पता है क्या है? मसला बैंक बैलेंस का है। पैसे नहीं, सच्ची बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, उसके बाद पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है फजल बख्श, प्लीज ऐसे मत सोचा करो। बस तुम एक दफा देखना, इंशाल्लाह जब मैं बाबा को हमारे बारे में बताऊंगी वो फौरन मान जाएंगे। और अगर ना माने? तो उसका जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने बाबा को मनाओ, उनसे तो बात करो। सोचो, अगर मेरे बाबा नहीं माने फिर? ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी चलो सोचते हैं ना, अगर बाबा नहीं माने फिर क्या करोगी? तुम एक दफा उनको मेरे सामने ले आओ, मान जाएंगे वो, आई एम श्योर। नहीं माने फिर मैं गन पॉइंट पे उनको कहूंगी कि आपका बेटा मेरा। हाय, तो मेरे बाबा को जानती नहीं हो। इतनी हल्की चीज नहीं है वो। मैं भी कुछ कम नहीं। जानता हूँ। ये क्या चीज था यार फरहाद, हैं? इतना भी बुरा नहीं। रहने दो यार प्लीज, इतना भी बुरा नहीं था। बहुत महंगे, सब कुछ महंगे दे रही है। जल्दी आ जाओ फजल बख्श, देर हो रही है यार, पता नहीं क्या। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है? जी आप कौन? Oh my God, I'm such a fan. मेरा नाम मेरीन बेग है एंड जब से मैंने वो वीडियो देखी है मैं तो क्या बताऊं आपको। I mean, क्या सुनाई थी आपने दाऊद अली खान को। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर 10% लड़कियां भी आपकी तरह हो जाए ना तो ये शोविनिज्म और ये मिसोजिनी सब कुछ खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। I'm sorry, I forgot your name. शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। So nice to meet you, शिब्रा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। आ जाओ ना फजल बख्श, जल्दी आओ, जल्दी। असल में मुझे देर हो रही है, टेलर के पास जाना है, कपड़े दिए हुए हैं। No problem. लेट हो, जल्दी आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Same here. अल्लाह हाफिज। आ जाओ, देर हो रही है, टेलर से कपड़े लेने हैं। क्या हो गया तुम्हें? चाय तो पी लेंगे भाई। महंगाई को देख रहे हो, आसमान से बातें कर रही है। और वो जो शादी के खर्चे हैं वो अब सोच लो कहाँ चले जाएंगे। सर मसला नहीं है, गांव में एक छोटी जमीन वो बेचूंगा, शादी कर लूंगा। मगर सर आप एक प्रॉमिस करो मेरे से। हाँ बोलो। परफॉर्मेंस दोगे? क्या मतलब मेरी शादी में नाचोगे? भाई, मैं तो अपनी शादी पे नहीं नाचा, ये तो तुम्हारी आंटी नाची थी। अच्छा वाकई?
आपने भी डांस किया था? हाँ वो एक तो मैं छोटी बहुत थी, हाँ। फिर मुझे पता नहीं था ना कि इनसे हो रही है। अरे हाँ सर, आपसे 12 साल बड़े ना? हाँ 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 बताया किसने था। बताया? इन्होंने? हाँ बताया था। 7 साल बड़ा हूं मैं तुमसे। हाँ 12। कसम खाओ। आप खाएं? मैं कसम खाता हूं मैं तुमसे 7 साल अरे भाई 7 या 12 जो भी है देखा जाएगा, मगर डांस तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना आप लोगों को। 30-35 साल तो हो गए आपको नाचे हुए। हाँ हाँ जो तुम कहोगे फजल बख्श, हम कर लेंगे। और फिर क्या है, बेटे की खुशी है, नाच ही लेंगे ना। हाँ अरे भाई तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं जा रही? अरे सर, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे बाबा ही ना माने तो फिर क्या करोगे तुम? क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कब्जा। कब्जा? ग्रैंड माफिया ने स्कूल पे कब्जा कर लिया। अरे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? तालीम बहुत जरूरी है। हाँ तालीम से शऊर आता है। ये बात और पॉपुलेशन देखो ना इस मुल्क की, कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं सही बात कर रही हो तुम। तालीम से बड़ा फर्क पड़ता है यार। और देखो ना सब इस आवाम को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आबादी बढ़ाती रहती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चों की बात कहाँ से आ गई? मुझे शर्म आने लग जाती है जब होगी तब की बात है फजल भाई। ठीक है। मैं ना कुछ अपने लिए क्या देखना चाह करना रहा था। है? हाँ जुहेब के लिए इतनी महंगी चीजें नहीं लेनी। आ जाओ। अरे सुहेब के लिए थोड़ी लेने हैं, अपने लिए देख रहा हूँ। क्यों? वजह? क्या मतलब क्यों? मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, मेरा अरमान नहीं है। सफेद शलवार के उसमें कर लेना शादी। तुम्हें लगता है मुझ पे सफेद शलवार कमीज अच्छी लगते हैं? नहीं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये देखो, ये भी वाइट है, अच्छा लगेगा दूल्हा बन के? टैग देखना। टैग? 5 लाख? अरे तो गलत है यार। एक गरीब इंसान मेहनत करे, पैसे कमाए, उसके बाद एक रात के लिए कपड़े पहने, वो भी थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, 4-5 साल में कमा लूंगे। शादी बहुत महंगी नहीं हो गई है? गलत है यार। चलो यार। ओ भाई बात सुनो, मैं आऊंगा ठीक है ना 5 साल बाद ही लेने के लिए। ये बचा के रखना मेरे लिए, ठीक है ना? नो, मैं एक काम करना, बेच देना यार। चलो फजल चलो, चलो, बख्श। हेलो शिब्रा, जी आप कौन? पहचाना नहीं ना? मैं उस दिन मॉल पे मिली थी, if you remember? ओ जी जी बिल्कुल। लेकिन आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? आजकल एड्रेस मिलना कितना मुश्किल है। ऐसे अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका एड्रेस मुझे कहाँ से मिला। अंदर चल के डिस्कस कर सकते हैं। जी प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। You're absolutely right, शिब्रा। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। और मेरे भी ख्याल में हमारे माशरे में जितनी भी औरतें जिनका मर्दों की वजह से ज़हनी, जिस्मानी या किसी भी तरह का इस्तेसाल हो रहा है, मेरी एनजीओ उन सारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप और बहुत अच्छा सोच रही हैं, लेकिन इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड क्वेश्चन। जब से दाऊद अली खान जैसे करप्ट, मक्कार और ताकतवर शख्स के खिलाफ तुम्हारी आवाज़ उठती हुई सुनी है ना, तो मैं तो रोज़ तुम्हारे करेज और ब्रेवरी को सलाम करती हूँ।
सीरियसली आई सल्यूट योर करेज। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी एनजीओ ज्वाइन करने के लिए तुमसे बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे प्लान्स कुछ और हैं। अच्छा, तो फिर यकीनन तुम्हारे प्लान्स में से एक प्लान शादी करना भी होगा। अरे हाँ, उस दिन मॉल पे तुम्हारे मंगेतर को देखा था ना मैंने तुम्हारे साथ। क्या नाम था उसका? फजल बख्श। मिस्टर फजल बख्श। तो अगर तुम चाहती हो तो उससे एडवाइस ले लो, कंसल्ट कर लो उसे, एंड लेट मी नो व्हेनेवर। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चले, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? वो अब्बा तो ऑफिस गए हुए हैं और अम्मी मेरी छोटी बहन के साथ किसी काम गई हैं। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बना के लाऊं? श्योर, व्हाई नॉट। मैं बना के लाती हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड शिवरा, मैं आपका घर जरा देख सकती हूँ? अरे, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं आपको नीचे इंतजार कर रही थी चाय पर। हाँ, पता नहीं इस कमरे में कोई अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लगता है कि जो भी इस कमरे में रहता है वो बड़े साफ दिल का है। ठीक समझा आपने, इस कमरे के बारे में भी और इस इंसान के बारे में भी। सीरियसली? कौन रहता है इस कमरे में? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? जरूर मिलवाऊंगी। पहले आप आके नीचे चाय तो पी लें। एक शर्त पे, कि कल तुम और तुम्हारा मंगेतर मेरे घर पे आना। मैं तुम दोनों को चाय पर इनवाइट करना चाह रही हूँ, और प्लीज मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊं और आपका दिल ना तोड़ूं। आई होप सो। चलें, आ जाएं, चाय ठंडी हो रही है। हेलो, हाय, व्हाट्सअप। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? कुछ ना पूछो शामिर, डैड ने यूरोप निकलने से पहले मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया ना, बस उसी में ही बिजी रहती हूँ सारा वक्त। नॉट बैड, चलो गुड, तुम्हारे पास भी कोई टास्क है। और ये कोई मामूली काम नहीं है, अरबों रुपए के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बल्कि तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे डैड के भी। ओके, क्या चीज़ है बताओ मुझे। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम बताओ, मेरी याद कैसे आई तुम्हें? हाँ मैरी, मुझे फराज बता रहा था दैट अंकल तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में नहीं आती कि हर बाप को अपनी बेटी की शादी कितनी जल्दी क्यों होती है। हाँ, ऑब्वियसली यार, आई एम श्योर, बट मैरी यू नो ना कि मैं हाँ, आई नो, डोंट वरी। मैं हमारे मामले को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगी। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मैरी, आई विल सी यू। बाय। तुम्हें नहीं पता, एक दफा कहानी पकड़ी जाती है तो वो कहीं की नहीं रहती।
क्या बात है, किसी का बहुत इंतजार हो रहा है शिद्दत से। हाँ हाँ, एक शिब्रा नाम की लड़की है, पता नहीं मुझे अपने इंतजार के किले में फंसा के कहाँ चली गई है। क्या देखा उसे? देखा है, अच्छा। लेकिन ना वो तुम्हें किसी इंतजार के किले में कैद करके नहीं गई, उसने तुम्हें अपने दिल में कैद किया हुआ है, और वो भी हमेशा के लिए। तो फिर उसने आने में देर क्यों कर दी? अरे यार, उसके बाबा आ गए थे ना कमरे में, तो वो क्या करती, बस उसी में देर हो गई होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो तो शादी कर रही है। उसके अब्बा को उसके लिए कोई एक लड़का समझ आ गया है, तो वो वहाँ मसरूफ होगी। ठीक समझे, मगर ना वो भी आजकल बड़ी स्ट्रेस्ड है। क्यों? कभी खुश होना चाहिए, शादी हो रही है। खुश तो है वो, लेकिन तुम्हारे लिए टेंशन में। मेरे लिए? क्यों? बस वो यही सोचती है कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और तुमसे ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। वैसे बताना, क्या होगा तुम्हारा? नहीं समझोगी। ओके। मोहब्बत के नाम पे जो किला बनाया ना उसने मेरे लिए। आगे सुन रही हूँ। उसी किले में दफन होके उसको मकबरे में बदल दूंगा, और दिया भी नहीं जलाने दूंगा उसको। वाह, मोहब्बत की बात की, वो भी इतनी पोएटिक अंदाज में। देख रही हूँ मैं, काफी दिनों से डिफरेंट से हो गए हो। शादी बन गई, ये बात तुम सिंपल लफ्ज़ों में भी कह सकते थे ना। सच में मर जाओ। हाँ, मर के दिखाऊं? हाँ, डेमो दे सकते हो, व्हाई नॉट। वो जगह देख रही हो? वहां से कूदता हूँ, मुंह के बल गिरूंगा। ठीक है, आज। क्या हो गया, मजाक कर रही थी यार। इसी तुम्हें क्या लगा वाकई में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए? पागल हो? ऐसे कूद जाऊंगा? क्या मतलब, मिलने मरने नहीं जा रहे थे? अजीब लड़की हो यार, तुम चाहती है मैं कूद जाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, लेकिन एक्टिंग तो कर सकते थे ना, झूठ मूठ की। कौन से मैंने मरने देना था तुम्हें? कभी जिंदगी में वो मरना हुआ ना तुम्हारे लिए, या तुम्हें छोड़ के जाना हुआ, बता के नहीं करूंगा, खामोशी से निकल जाऊंगा, पता भी लगने नहीं दूंगा। बहुत फजूल हो तुम, मजाक की एक हद होती है, मत क्रॉस किया करो। तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर तो और भी बुरे, जाओ, मुझे तुमसे अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी, ऐसे ही बोल दिया था यार, सच्ची में। सॉरी, सॉरी, सॉरी। आइंदा नहीं करूंगा ना यार, ऐसे ही बोल दिया था। प्रॉमिस। हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है वैसे। कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। ठीक है, चल लेंगे। कहाँ पर? वो तुम्हें याद है वो लड़की हमें मॉल में मिली थी, क्या नाम था उसका? बहरीन। तुम्हें पता है, मुझे किसी एनजीओ का इनविटेशन देने आई थी, कह रही थी कि मैं वो ज्वाइन कर लूं और बहुत अच्छा होगा और बहुत इंस्पायर्ड है वो मुझसे। घर 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 पे आई थी वो? हाँ, घर पे आई थी, शाम में ही आई थी। कह रही थी कि एक बहुत अच्छी जॉब है और तुम जैसी लड़कियां अब मेरी एनजीओ में आओगी तो बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी मेरी। तो क्या सोचा, ज्वाइन करोगे इसे? नहीं, तुम्हें तो पता है मैंने सीएसएस करना है, लेकिन ना
उसने ना बड़े इज्जत से और प्यार से मुझसे कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँ और उसकी एनजीओ को मुझे जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने प्यार से और जितने अखलाक से उसने मुझे ऑफर दिया है ना, मैं अखलाक से मैं मना कर रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे चाहती हूँ तो मेरे साथ जाओ। ठीक है, तो कल हम जा रहे हैं। ठीक है। फिर कल रेडी है ना? बल्कि नहीं, कल मुझे सुकैना के काम से जाना है तो मुश्किल है, तो तुम चले जाना, मैं नहीं जा सकूँगा। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सिट्टा खाना।